दोस्तों, एंशंट इजिप्शियंस के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान एक लॉन्ग जर्नी पर निकल पड़ता है। ये जर्नी बेहद मुश्किल होता है, जिसमें वो सूर्य देवता, जिन्हें मिस्र के लोग रा कहते हैं, की नाव पर सवार होकर हॉल ऑफ डबल ट्रूथ तक पहुंचता है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, सच्चाई का पता लगाने वाले इस हॉल में आत्मा का अकाउंट देखा जाता है और उसका डिसीजन होता है। यहाँ सच और न्याय की देवी की कलम के वेट की तुलना इंसान के दिल के वेट से की जाती है। एंशंट इजिप्शियंस के लोगों का मानना था कि इंसान के सभी भले और बुरे कर्मों का हिसाब उसके दिल पर लिखा जाता है। अगर इंसान ने सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ बिताया है, तो उसकी आत्मा का वेट फेदर की तरह कम होगा और उसे ओसिरिस के हेवन में हमेशा के लिए जगह मिल जाएगी। इजिप्ट की इस प्राचीन मान्यता की एक झलक 1907 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च में पब्लिश्ड एक रिसर्च में मिली। Hypothesis on the substance of the soul, along with experimental evidence for the existence of said subject नाम के इस रिसर्च में इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स पर चर्चा की गई थी। इस रिसर्च से रिलेटेड एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में मार्च 1907 में पब्लिश्ड, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि डॉक्टर्स को लगता है कि आत्मा का भी सर्टेन वेट होता है। इसमें डॉक्टर डंकन मैकडूगल नाम के एक फिजिशियन के एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा थी। 1866 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में जन्मे डॉक्टर डंकन मैकडूगल 20 साल की उम्र में अमेरिका के मैसाचुसेट्स आ गए थे। उन्होंने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने जीवन का अधिकतर वक्त हैवरहिल सिटी के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट करते हुए बिताया। उस हॉस्पिटल के ओनर एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस मेनली चाइना के साथ था। वो चाइना से जो चीजें लाए थे, उनमें से एक इम्पोर्टेंट चीज थी फेयरबैंक्स स्केल। ये स्केल सबसे पहले 1830 में बनाया गया था और इसमें लार्ज आइटम्स का एक्यूरेट मेजरमेंट आसानी से लिया जा सकता था। डॉक्टर डंकन जहां काम करते थे, वहां आए दिन वो लोगों की मौत देखते थे। हॉस्पिटल में वेइंग मशीन देखकर उनके दिमाग में इंसान की आत्मा का वजन मापने का ख्याल आया। न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश्ड आर्टिकल के अनुसार इस घटना के 6 साल बाद रिसर्च का सब्जेक्ट लोगों के सामने आया। सब्जेक्ट ये जानना कि इंसान के मरने के बाद जब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो शरीर में उस कारण क्या चेंजेस होता है। उनके रिसर्च के सब्जेक्ट का नाता एंशंट इजिप्शियंस के लोगों की मान्यता को साबित करना या फिर इजिप्ट के देवी देवताओं के बारे में कुछ जानना कतई नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जरूर उसी एंशंट बिलीफ से मेल खाती थी। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने रिसर्च की शुरुआत ही इस बात से की कि मरने के बाद इंसान के शरीर से आत्मा अलग होती है, यानी वो आत्मा के होने या न होने पर कोई सवाल नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके रिसर्च के नतीजे में कहीं न कहीं इस बात को साइंस के लेवल पर मान्यता देने की संभावना जरूर थी। डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने एक बेहद हल्के वजन वाले फ्रेम का एक खास तरीके का बिस्तर बनाया, जिसे उन्होंने हॉस्पिटल में मौजूद उस लार्ज स्केल पर फिट किया। उन्होंने स्केल को इस तरह से बैलेंस किया कि वेट में एक आउंस करीब 28 ग्राम के बराबर होता है, से भी कम बदलाव को मापा जा सके। जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते थे या जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, उन्हें इस खास बिस्तर पर लिटाया जाता था और उनके मरने की प्रोसेस को करीब से देखा जाता था। शरीर के वजन में हो रहे किसी भी तरह के बदलाव को वो अपने नोट्स में लिखते रहते थे। इस दौरान वो ये मानते हुए वजन का हिसाब भी करते रहते थे कि मरने पर शरीर में वाटर, ब्लड, स्वेट, फीसिस, यूरिन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लेवल्स में भी बदलाव होंगे। उनके इस रिसर्च में उनके साथ 4 और फिजिशियंस काम कर रहे थे और सभी इस नंबर्स का अलग अलग हिसाब रख रहे थे। आखिर में उन लोगों ने यह खोज निकाला कि इंसान की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। तो आज हमने इंसान की आत्मा के वजन के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।